सभी से निवेदन, प्लीज म्यूट कर लें। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सब 5वें अध्याय की चर्चा पर है। कल हमने 18वां श्लोक पढ़ा और दीदी से निवेदन कि बिना विलंब किए अगली चर्चा को आरंभ करें ताकि हम कम से कम 2 श्लोक आज कर पाए। बहुत बहुत स्वागत शेषी दीदी का। शेषी दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः श्लोक नंबर 19। कल मैंने वैसे बुलवाया था, एक बार फिर मैं बोलती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ उसको। इहैव तैर् जितः सर्गो, इहैव तैर् जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक का सेकंड पार्ट है, हम उसका वहां से शुरू करेंगे। येषां साम्य स्थितं मनः, येषां जिनका, मनः मन अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीजें आ जाती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिनका अंतःकरण साम्य स्थितम, समता में स्थित है, समत्व योग में। तैर उन्होंने, इहैव में है इह प्लस एव, इह इस जीवित अवस्था में, एव ही उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही, सर्गः सर्गों को जब हम संधि करके हम अलग से लिखते हैं तो सर्गः, जितः उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वो जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्त कौन है? जो कामना ममता शक्ति से रहित, अहंकार से रहित और कर्तृत्व अभिमान से रहित, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठकर जो जीता है वो समत्व योग में स्थित है। और आगे है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं, अर्थात वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म में स्थित का मतलब कि ब्रह्म के सारे गुण उनमें हैं। अगर ब्रह्म में कोई दोष नहीं है और उनमें समता है तो उन ज्ञानियों में भी कोई दोष नहीं और वह समत्व योग में अपना जीवन जी रहे हैं। परमात्म तत्व स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर, मतलब कि जब हम समत्व योग में आ जाते हैं तो हमारे अंदर से, हमारे मन और बुद्धि में राग द्वेष कामना ममता आसक्ति, ये चीजें स्वतः ही जब समाप्त हो जाती हैं तो हम समत्व योग में आ जाते हैं। और ये लानी नहीं पड़ती, समत्व योग में हमें अपने आप को होना नहीं पड़ता। जब ये चीजें हमारे अंदर से खत्म हो गई तो स्वयं ही हम समत्व योग में ही स्थित हो जाते हैं। और फिर आगे कहा है कि बाहर से महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना, चलना फिरना और व्यवहार एक सा लगता है, लेकिन अंतर क्या है? जो महापुरुष हैं उनके अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता और शांति है। समता का मतलब समत्व योग में जीते हैं। निर्दोषता
उनमें कोई दोष नहीं होता और शांति में स्थित रहते हैं। जो साधारण व्यक्ति है उनमें ना तो समता होती है, उनमें विषमता आ जाती है और उनमें दोष आ जाते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर कहा है अशांति। समत्व योग में नहीं है और दोषों से भरे पड़े हैं, फिर मन में तो हलचल होनी है। अशांति महापुरुष में और साधारण व्यक्ति में ये अंतर है। इसको एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि जैसे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पर्वत हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है लेकिन आगे पर्वत की ओट हो जाने के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं हमें सूरज की किरण नजर आती है। इसका मतलब सूर्य तो निकला ही है, सूर्य में कोई वो नहीं है। अब कहते हैं ना कि उस सूर्य का कंपैरिजन महापुरुष से यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं होता, जैसे सूर्य पर कोई असर नहीं, सूर्य तो अपने हिसाब से निकला ही है लेकिन हमें सामने वो अज्ञान का पर्दा समझ लो आप कि हमें दिखाई नहीं दे दिया वो पर्वत के कारण, वो एक अलग चीज है, लेकिन पश्चिम में तो दिख गया वो। तो इसी तरह से कहा गया है कि उस सूर्य की प्रकाश की तरह जो महापुरुष हैं उनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति और दुख सुख आदि का कोई असर नहीं होता और उनकी बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होती है। महापुरुषों का और वह समत्व योग में जीते हैं, सूर्य से तुलना की है यहाँ। और फिर कहा है इसलिए मनुष्य, इसका कहने का क्या मतलब है कि सभी मनुष्य उस परमात्म तत्व की प्राप्ति, वो जो ब्रह्म की शक्ति है उसका अनुभव कर सकते हैं जब वो समत्व योग में आ गया, इन चीजों से राग द्वेष मान अपमान मतलब के द्वंद्वों से ऊपर उठ गया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो ऊपर उठ गया, तो वो जो है संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेने का मतलब कि इस संसार में रहते हुए आनंदित होकर शांति आनंद और प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत लेता है, अर्थात संसार से मुक्त हो जाता है। फिर कहा है कि ये जो हमारे करण है, अर्थात जो हम काम करते हैं उसके लिए साधन इंद्रियां, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी या पदार्थ, ये सब मनुष्य जब इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहा। जैसे हम कहते हैं कि मैंने किसी से काम करवाना है, मैं खुद नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जांपल यही ले लो कि हमने अगर गेहूं पिसवानी है तो चक्की पे जाएंगे ना, हम अगर चक्की चलती होगी तो आटा तभी पिसेगा, गेहूं तभी पिसेगी, हम उनके अधीन हो गए। इसी तरह से अपनी इन इंद्रियों में भी आंखें ठीक तरह से देख पाएंगी तो तभी होगा, कान ठीक तरह से सुन पाएंगे तो तभी होगा। बात ये चीज यहाँ पर ये कही है कि हम पराधीन हो जाते हैं, पर हमने पराधीन नहीं होना, हमने इनको अपने अधीन रखना है, हमने इनका गुलाम नहीं बनना। अगर हम इन इंद्रियों के गुलाम बन गए तो इंद्रियां तो हमें नचाएंगी। ये कहा है जैसे रसना को हम, रसना का आया है कि गोलगप्पे खाने का मन में आ गया या कोई रसगुल्ले खाने का, इंसान उस हिसाब से नई घर में चीज है तो इंसान जाता है, छोटे से जीभ है लेकिन नचा देती है, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है, हम उसके वश में। तो जब इंसान इन इंद्रियों के वश में होता है तब इंसान पराधीन हो जाता है। और इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना अथवा इनकी आवश्यकता अनुभव करना, ये कामना करना कहा गया है कि कामनाओं के अधीन होना हो गया, कि जब हम इन इंद्रियों के वश में हैं इट मीन्स कामनाओं के अधीन। और फिर कहा है कि जो पराधीन पुरुष है वो हमेशा हारा हुआ ही समझेगा अपने आप को, वो कभी अपने आप को जीता हुआ नहीं समझ सकता, क्योंकि पराधीनता, जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह अपने आप को पराधीन ही समझता है, क्योंकि जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं तो हम तो पराधीन ही हैं। और जब हमने इनको अपने वश में कर लिया
तो फिर हमारे अपने हाथ में है, हम स्वाधीन है। बात ये है, जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य पर विजय प्राप्त कर भी ले, जो कामनाएं हैं कि ये इन कामनाओं की वजह से मनुष्य अपने आप को हारा हुआ समझता है, क्योंकि एक कामना पूरी हुई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हो गई तीसरी तैयार। आसा कदे बंदे दिया हुंदियां नहीं पूरियां, कल्प दा बथेरा फिर भी भरंदियां हुंदियां। जब हम इन कामनाओं पर अगर हम अपना कंट्रोल कर ले तो फिर हम अपना जीवन अच्छे ढंग से गुजार सकते हैं। ये महात्माओं के बारे में बताया है कि उन्होंने कामनाओं पर विजय पा ली है। और जो व्यक्ति हारा है वो फिर दूसरे को भी हराना ही चाहता है, और जो व्यक्ति जीता हुआ है, फर्ज को जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है, वो दूसरे को भी जितवाना ही चाहेगा। जैसे माँ छोटे बच्चे की कोई चीज देख के ना, कोई चीज आपस में माँ बेटा खेल रहे हैं और बच्चा छोटा है, माँ जानबूझ के उस हिसाब से कर्म करेगी कि बच्चा जीते, बच्चा खुश हो जाए, और बच्चे की खुशी में माँ की खुशी है। इसी तरह से जो संत महात्मा है वो अगर खुद जीते हुए हैं, उन्होंने कामनाओं पर विजय पा ली है, अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, तो वो दूसरों को भी जीता हुआ ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए महात्माओं का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो साधारण व्यक्ति में महात्माओं में जमीन आसमान का अंतर है। इसका एक और एग्जाम्पल बताया है कि जैसे एक राजा विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अच्छी सेना चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या आदि का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा लेना पड़ेगा इसका मतलब दूसरे के अधीन है। अगर उसकी सेना अच्छी नहीं होगी उसकी विजय नहीं हो सकती, अगर बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं होगी तो नहीं विजय हो सकती, अगर बल उतना नहीं होगा इसका मतलब दूसरे के अधीन है। इस सब का ये कंपैरिजन जो है ये इन इंद्रियों के साथ किया जा रहा है कि जब दूसरे के हम अधीन हो जाते हैं या इंद्रियों के जब हम अधीन हो जाते हैं तब हम पराधीन हो जाते हैं। और कामना उत्पन्न होते ही ऐसी कामना आ गई ना कि ये चीजें होंगी तब मेरी जीत होगी, नहीं हो सकती। और अगर हम पूरी तरह से परमात्मा के आश्रित हो जाए फिर परमात्मा अपने मैसेंजर्स भेज देता है, हमारी बुद्धि में वही आ जाता है, हमारा वातावरण उसी तरह का बन जाता है कि हमने अपनी शरणागति जो है पूरी तरह से छोड़ देता है, फिर उसकी जीत ही जीत है। जैसे वो 18वें अध्याय में कहा है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे तो वहां पर विजय विभूति अटल नीति ये सब चीजें आती हैं, तो फिर उनकी तो जीत की जीत है। तो हमें पूरी तरह से शरणागति जो है वो परमात्मा पर ही होनी चाहिए, संसारिक पर हमारी शरणागति नहीं होनी चाहिए। वो क्षणिक है, संसार का एक व्यक्ति अगर आपको किसी समय के लिए सहायता दे देता है लेकिन 10 बार वो उसको गिनाएगा, फिर वो आपसे चाहेगा कि जहां मुझे जरूरत है मुझे भी ये हेल्प करे, और जहां नहीं होती वो इंसान फिर दुखी होता। इसलिए शरणागति करें तो परमात्मा की करें, सहारा लें तो परमात्मा का लें। और फिर कहा है कि कामना चाहे पूरी हो जाए चाहे ना हो जाए दुखी तो इंसान होगा ही होगा, क्योंकि अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया, अगर कामना पूरी ना हुई तो क्रोध आ गया। इसका मतलब हमारे इस परमात्मा तत्व को अनुभव करने में कामना सबसे बड़ी रुकावट है। कामना, राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध ये सारी चीजें जो है उसके रास्ते में रुकावट है। उस परमात्मा तत्व को अनुभव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमें इन सब के ऊपर विजय पानी होगी, इन सबको अपने कंट्रोल में करना होगा। जब हमारे अपने कंट्रोल में होंगे तो हमें पता चलेगा, क्रोध का आवेग आएगा तो इंसान देख लेता है कि क्रोध आ रहा है, इंसान को अपने अंदर से पता चलता है, साधारण व्यक्ति को पता नहीं चलता, क्रोध के आवेग को वो रोक नहीं सकता, उसे नहीं पता चलता क्या भरी सभा में क्या बोल रहा हूँ, क्या मुझको बोलना चाहिए, उसे नहीं पता चलता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ये देख लेता है, उसी समय अपने क्रोध के आवेग को वो रोक लेता है। और फिर आगे कहा है, जिसने इस संसार को जीत लिया ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा प्रलोभन भी अपनी ओर नहीं खींच सकता। वो महापुरुष जो है किसी प्रकार के दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। ये है
छठे अध्याय का इसके साथ का 22वां श्लोक है और ये श्लोक है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विद्यते, कि जिस लाभ प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दुख का लाभ मानने में नहीं आता और इसमें स्थित होने पर वह बड़े से बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं। तो यही सिर्फ कहा है कि जो समत्व में आ गया उसको बड़े से बड़ा दुख भी दुख नहीं लगता। वो यही समझता है कि कुछ ना कुछ मेरे प्रारब्ध के मुताबिक है और उसे वो ठीक करने की कोशिश करता है अपने कर्मयोग से। कर्मयोग के द्वारा हम बहुत कुछ अपने आप में दिला सकते हैं। ठीक है, 1% अगर नहीं भी कहीं हो पाता, लेकिन मैक्सिमम हम कहते हैं कि 99% हमारे कर्म होते हैं, 1% हम कहते हैं प्रारब्ध। लेकिन वो 1% ही बहुत बलवान हो जाता है, 99% से ऊपर हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, पर वैसे अक्सर ये है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य में बदलाव ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद कहा है निर्दोषम की समम ब्रह्म, कि उस ब्रह्म में कोई दोष नहीं और उसमें समता है। इसलिए जो महापुरुष हैं वो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप होने की कोशिश करते हैं और ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उस परमात्मा में कोई दोष नहीं है और समत्व है, समता की भावना है, तो महापुरुषों में भी उसी प्रकार से कोई दोष नहीं रहता और समत्व की भावना आ जाती है। इस प्रकार से जैसे उन्होंने अपने शरीर को जीत लिया, इस प्रकार से वो चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देख के वो महापुरुष जो हैं अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जब हम दूसरे के किसी चीज को देख के हम प्रसन्न चित्त होते हैं तो वही प्रसन्नता हमारे अंदर आती है और उस प्रसन्नता के हमारे अंदर आने से नैष्ठिक शांति बनती है और लगातार हम आनंदित रहते हैं। जब इंसान एक अंदर से पूरी तरह से आनंदित है तो दूसरों को आनंद ही बांटेगा। जिसके अंदर शांति है वो शांति ही बांटेगा, लेकिन जिसके अंदर ये चीजें नहीं है, जो उसके पास है, अगर क्रोध है, साधारण व्यक्ति क्रोध है तो क्रोध बांटेगा, खाने को पड़ेगा जरा सी बात के लिए। और किसी के पास अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या ही बांटेगा। सो हम सब ये चाहें कि हम जो परमात्मा के गुण हैं और परमात्मा में जो समता की भावना है, हम उसे अपने अंदर लाने की कोशिश करें और ब्रह्म स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। इस श्लोक में से किसी ने, हाँ एक थोड़ा सा और है, इसके बीच में मन और बुद्धि का कहा गया है। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। तो यहाँ पर मन और बुद्धि की बात आई है कि मन जो है समता में मन नहीं स्थित रहता, डामाडोल हो जाता है फिर दोबारा, लेकिन बुद्धि स्थित रहती है। और कहा है मन ध्यान में स्थित होता है, लेकिन यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। अगर बुद्धि में स्थिरता है तो मन भी लगेगा उस तरफ। और फिर कहा है मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है। जितनी देर आप ध्यान में समाधि में बैठते हो उतनी देर आप निर्विचार हो जाते, लेकिन उससे उठते ही फिर अपने उन जंजालों में फंस जाते। पर अगर आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, एक नीचे वाली बुद्धि है, फिर आप किसी तरह से नहीं हो सकते। यहाँ कहा है बुद्धि की स्थिरता निरंतर बनी रहती है और कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, बुद्धि की स्थिरता से होता है। जब हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, हम यही चाहते हैं कि जो कुछ कह दिया बस परमात्मा की शरण में हूं, जो परमात्मा कराएगा वो अच्छा ही होगा, बुद्धि में जो डिसीजन होगा वो ठीक ही होगा। फिर आगे कहा है मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी ऊंची बुद्धि की स्थिरता। इसलिए हमें जैसे स्थित प्रज्ञा के लक्षण हैं दूसरे अध्याय में, हमें उन लक्षणों को अपने अंदर लाते हुए अपनी बुद्धि को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उसमें राग द्वेष नहीं रहते और उनकी ये समबुद्धि अटल बनी रहती है। और सब कुछ वासुदेव सर्वम, जिसने ये देख लिया, सोच लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से रहित कुछ भी चीज नहीं है,
उसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, वो कामनाओं से ऊपर उठ के जीता है। अब कामना ना रहने का मतलब, खाना खाना है तो कामना होगी, वो हमने बनाना भी है। जो अपनी जरूरत की चीज है उसके लिए सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, हमने मन में भाव ही नहीं लाने, कामना आएगी तो तभी काम होगा, लेकिन हमने उसमें अपनी आसक्ति नहीं करनी। हमने कामना से ऊपर उठ के जीना है। अगर हमारी उन कामनाओं में आसक्ति हो जाएगी तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बनेगी। और जब हमारे अंदर हमारी कामना में आसक्ति नहीं होती तो फिर हमारे अंदर अशांति भी नहीं होती, फिर हम शांत चित्त होकर अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करते हैं। किसी का कोई वर्ड हो इस श्लोक में से? नहीं तो फिर आशु जी बोलेंगे थोड़ा सा, कल की तरह फिर मैं नेक्स्ट ऐसे ही पढ़ दूंगी। दीदी आप अगला करवा दो, ये वाला पढ़ा था ना कल, अच्छा। अगला करवा दो, पहले इकट्ठे पढ़ देंगे। हाँ जी, ये श्लोक है नेक्स्ट। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रहृष्येत आधे त तक, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत, आधे त पे कोमा, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, ये वर्ड है असम्मूढ़। असम्मूढ़ का मतलब ज्ञानी, यहाँ पर सम्मूढ़ हमने मूर्ख से नहीं है, मतलब स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा असम्मूढ़ो ज्ञानी। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो मतलब कि र के बाद र सम्मूढ़ो, बीच में गैप नहीं देना। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। एक बार फिर बोलते, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। यह है प्रियम प्राप्य, जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके न प्रहृष्येत, हर्षित नहीं होता, नॉर्मल रहता है। नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, ये चा प्रियम है अप्रिय, च अप्रिय, और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखी नहीं होता। अपने मन की पसंद मिल गई चीज, उसको लेके ज्यादा हर्षित नहीं होता। हर्षित होगा तो राग हो जाएगा ज्यादा, अगर नॉर्मल रहेगा तो प्रेम रहेगा। और अगर अपने पसंद की नहीं है, अप्रिय है, उसको प्राप्त करके वो दुखी नहीं होता। क्या मतलब उसका? समता में रहता है। आगे कहा है स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी। असम्मूढ़ो, स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली है, ऐसा ज्ञानी। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य, ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित है। इसके बीच में क्या लक्षण बताए? 3 बताए लक्षण यहाँ पर। पहला तो कहा कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और अप्रिय को, अप्रिय जो अपने पसंद की नहीं है, अप्रिय को प्राप्त करके वो उद्विग्न नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होता। और तीसरा पॉइंट है इसमें, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में स्थित है। अब यहाँ पर प्रियता और अप्रियता का ज्ञान जो है वो हमारे अंतःकरण में होता है। अंतःकरण में मन है, मन को कुछ अच्छा लग गया, मन को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो कहा है कि प्रियता और अप्रियता का ज्ञान अंतःकरण में होता है और हर्षित और उद्विग्न करता होता है। मतलब कि अंतःकरण के भाग है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं हर्षित हुआ तो कहते हैं जो हर्षित हुआ और जो उद्विग्न हुआ वो तो है कर्ता, लेकिन प्रिय और अप्रियता का ज्ञान जो है वो मन में हुआ। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कर्मों द्वारा होने वाली क्रियाओं को
मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और जबकि ये 3 गुणों वाली प्रकृति से गुण गुणों में वर्त रहे हैं। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, चेतना परमात्मा की है, परा प्रकृति। इंसान कहता है मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब करता हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, फिर वो मेरे अनुकूल होगा तो मैं सुखी होंगी, खुश होंगी, नहीं अनुकूल होगा तो मैं दुखी होंगी। ये सुखी दुखी जो है यही हमारे बंधन का कारण है। तो यही है कि मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। और जिसका मोह दूर हो गया वो तो फिर 3 अध्याय का 28वां श्लोक, तत्व वित्तु महागा बाहो गुण कर्म विभागे हो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर वो उसमें लिप्त नहीं होता। वो ये कहता है कि मैं नहीं करता। और आगे है, और ऐसा सोचकर उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं आता। यही कर्तृत्व अभिमान का मतलब, मैं करता हूं वो तो कर्तृत्व हो गया, लेकिन अगर कर्तृत्व अभिमान से रहित है इसका मतलब मैं नहीं करता, ये सब कुछ प्रकृति में क्रियाएं हो रही हैं। और आगे कहा है स्थिर बुद्धि स्वरूप का ज्ञान जो है स्वयं के द्वारा स्वयं को होता है। अब हमारे अंदर अगर समता का भाव है, और ये सारी चीजें जितनी बार बार हम रिपीट करते हैं, कामना ममता आसक्ति राग द्वेष क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब चीजें जो हैं ये हमारे उसमें बाधा बनती है। जब हम परमात्मा तत्व को रियलाइज करना है हमने, तो उसमें ये सारी चीजें बाधा बनती हैं। और कहा है कि हमारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। उसको रियलाइज करने के लिए, करण का मतलब साधन, उसको रियलाइज करने के लिए हमें कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। आप अग्नि को जलाओ तो अग्नि ऊपर को जाएगी, क्योंकि सूर्य अग्नि का स्थान ऊपर है। पानी को चलाओगे तो पानी नीचे ही जाएगा। मोटर से आप चलाओगे तो लिफ्ट करके ऊपर लेके जाओगे तो पानी नीचे ही जाएगा। और पानी को गर्म करोगे तो पानी, क्योंकि शीतलता उसका स्वभाव है, बाद में उसने ठंडा ऑटोमेटिकली हो जाना है। तो इसलिए कहा है कि उस परमात्मा तत्व को रियलाइज करने के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है, हम परमात्मा का अंश हैं, हम सब परमात्मा ही हैं। वासुदेव सर्वम, जब सारे गुण को अपने अंदर हम परमात्मा के लिए आते हैं, परमात्मा निर्दोष है, परमात्मा में समता है, जब वो चीजें आ जाती हैं हमारे अंदर, तो फिर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है इंसान। समझे नहीं, वो व्यक्ति जिसके बीच में वो गुण आ गए वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो इंद्रियों के द्वारा हम कहते हैं ये कर लें ये कर लें ये कर लें, और फिर हम उसको तत्व को जान लेंगे, ये सब सिर्फ अल्प ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान कहा है। लेकिन क्योंकि हम परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा को रियलाइज करने के लिए वो स्वतः, अब हम इन चीजों से ऊपर उठ के अगर जिएंगे तो वो परमात्मा स्वतः ही बन गया। हमारे अंदर यही भाव आता है कि जब किसी से कोई बात करते हैं, इसका मतलब परमात्मा से। किसी को कटु शब्द कहा तो मैंने परमात्मा को कहा। तो जब ये वाला भाव हमारे अंदर आ जाता है, गलत कार्य हमारे से होता ही नहीं। जब हम प्रत्येक व्यक्ति को ये समझते हैं कि परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, उस परमात्मा से रहित कोई चीज ही नहीं है, तो इंसान कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। गलत कार्य तभी होते हैं जब हम दूसरे को डोमिनेट करते हैं, दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं। दूसरे को सम्मान दो, अपने से बढ़ के समझो, और परमात्मा स्वरूप है, वो है ही परमात्मा का अंश, तो हमारे से कुछ भी गलत कार्य नहीं होता। सो हमारा आज वाले श्लोक में इसमें कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, और ऐसा एक निश्चय वाली बुद्धि है जिसकी, ऐसा ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा में ही स्थित है। वासुदेवः सर्वम। हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट है तो बोलो, नहीं तो आशु जी रिपीट करो। मैडम पहली लाइन एक बार दोबारा बोल दो, मेरा स्पीकर बंद हो गया था। अच्छा, ना कैसे मैं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी आशु जी आप न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य
प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। आशा जी, र के बाद गैप नहीं डालना। हमारा वर्ड है असमूढ़ वर्ड है। फिर समूढ़, र के साथ ही स को साथ जोड़ के बोलो। हमारा शब्द है असमूढ़। समूढ़ तो हो गया। बुद्धिर्सम्मूढ़ो स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हाँ जी, पहले वाला तो दोबारा बोल दो। न प्रहृ ओके इहैव तैर्जितः सर्गो 19वां बोल रही हूँ। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इतने में टाइम हो जाएगा। हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट हो बीच में से तो। हेलो मीनाक्षी मैडम। हेलो मीनाक्षी मैडम, बोलिए मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी मैडम, जैसे आपने आज व्याख्यान किया है, आज मेरे को पूरा समझ आया है, बहुत अच्छा लगा जी। और ना, जैसे हम कहते हैं, अगर हमें भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हो, बिल्कुल अटूट, जैसे हम अपने बच्चों पे करते हैं, पति पे करते हैं, तो अगर हमें भगवान पे अटूट विश्वास हो तो हमारी जब लाइफ के अंदर कोई अप्रिय घटना हो जाती है या अच्छी घटना हो जाती है तो हमारा मन डावाडोल क्यों हो जाता है? हाँ जी, नहीं होता, बिल्कुल ठीक। ये हम विचलित क्यों हो जाते हैं? पूछ रहे दीदी कि विचलित क्यों होते हैं? जब नहीं होती तो विचलित होते हैं, जब हम संसार से सहारा चाहते हैं फिर विचलित होते हैं हम। तो हम तो ये संसारिक प्राणी है ना जी, इतने तो हम साधु संत तो है नहीं, हम भी परिवार में रहते हैं, दुख भी है सुख भी है। हाँ जी, तो मैं अपने मेरे को कंट्रोल है, बच्चों के ऊपर तो देखो इतना कंट्रोल नहीं ना होता। हम गीता पढ़ते हैं, हमें ज्ञान है, फिर हम जो हम ना वो करें तो कहते हैं इनको तो किसी बात की वो ही नहीं है। ये बात है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हम विचलित नहीं, ठीक है, हम विचलित नहीं होते, बच्चे विचलित तो हो जाते हैं, यही मतलब है ना आपका कहने का। ठीक है ना, बच्चे विचलित हो जाते हैं। तो बात ये है कि जब आप अपने गुण उनके सामने दिखाओगे, आप अपनी दयालुता, अपनी विनम्रता, अपनी करुणा जब बच्चों में दिखाओगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कभी तो असर होएगा ही। वातावरण का असर तो फर्क पड़ता ही है ना। अब हम एक चीज को ये इतने टाइम से, मतलब कि वो जो चीज है उसको इमीडिएट हो जाए, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको टाइम लगता है हर चीज को। जब घर में एक वातावरण ऐसा हो जाएगा कि बहुत विनम्रता से बात हो रही है, पेरेंट्स को क्रोध नहीं आ रहा, तो बच्चा उस चीज से सीखता है। और अगर फिर भी कुछ चेंज नहीं होता, नहीं, अगर फिर भी चेंज नहीं होता, बच्चे का नेचर अपना है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे के 6 रूप होते हैं। अगर पिछले जन्म में आपने उसका कुछ अच्छा किया हुआ है, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा। अगर पिछले जन्म में आपने उसका कुछ बुरा किया हुआ है, आपका दुश्मन बन के रहेगा। आप लाख कोशिश कर लो, अगर वो आपके साथ मिल जाए। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे हैं, बहुत संस्कारी हैं। आप समझे नहीं मेरी बात है, ये तो मैं जनरल बात कर रही हूँ। 95% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके बीच में माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। आपकी फैमिली की बात मैं जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। और तो है नहीं, मैं ही होगी, मतलब कि वो 6 रूप है, जो कुछ आपने किया हुआ है आपको वही मिलना है। और अगर हम उस पे ये हो जाए, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, मैंने ही तो कुछ गलत किया होगा,
हम अपने आप पे वो चीज अगर ले आए, हाँ, मैं ऐसे मेरे मन में ऐसे विचार ही आते हैं हाँ, भी तो मेरे से ये कोई गलती हुई कोई होगी। किसी का बात नहीं है, ये सब ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेल। हाँ जी, ठीक है। मतलब कि ठीक है, हम बदलाव ला सकते हैं कुछ चेंज, पर 100% अगर मैं कहूँ आपस में जहां पर हाँ बाप जी, बेटे का, सास बहू ठीक की, है जी। फैमिली के बीच में, हस्बैंड वाइफ की, तो ये हाँ 100% नहीं है। तो जैसा सा हमारे कर्म किए हुए हैं, हम उसका भुगतान के लिए आए हुए हैं। ठीक है, कर्म, ये लेकिन हम कर्म नए भूमि कर्म है। जो करेंगे, जो कर्म हाँ, हम नए कर रहे हैं, ये इस शरीर रूपी खेत में कर्मों की खेती बीज रहे हैं। कम से हाँ कम जी, अगले तो अच्छे नहीं है, पिछले तो जो है उनका भुगतान कर रहे हैं। हम आ जी, जाते हैं ऐसे मैं कई। 40 हाँ ईयर जी, से गीता को ही मानती हूँ। 40 ईयर हो गए मेरे को, मेरी शादी को 45 ईयर हो गए। मैं गीता को ही मानती हूँ, और गीता के ज्ञान जिसको हो जाए ना थोड़ा अंदर से, उसके तो बहुत बदलाव आ जाता है। जिसके ठीक अंदर है। गीता का ज्ञान हो जाता है उसके अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। बदलाव तो तो तभी बहुत आता है करके भाई, हमारी फैमिली है ना, हमारे कर्म है, उसके बिल्कुल। मुताबिक रहेगा, उसको इंसान खुश होके एक्सेप्ट करता है उसको। हाँ जी, इसी के साथ हम इस चर्चा को अभी के लिए यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि सेम हाँ क्वेश्चंस ही जी, हमने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने हैं। और हाँ, जहां तक आंसर मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन उसी चीज का आंसर है जो कुसुम जी पूछना चाह रहे हैं, कि हम फिर भी विचलित क्यों होते हैं। दीदी, उनका क्वेश्चन ये था कि हम चाहे जितना भी परमात्मा को मानते हैं कुछ भी, पर सुख दुख में हम विचलित तो हो जाते हैं ना। वही ये क्वेश्चन समझाना चाह रहा है, यही श्लोक समझाना चाह रहा है। तो हम हाँ जी, अगले हाँ जी, स्तर में इसी चीज को हाँ जी। डिस्कस करेंगे। इसी के साथ शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन को हम यहीं पर विराम देकर अगली चर्चा को शुरू करते हैं एक बार ओम के साथ। ठीक है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।